भारत की घने जंगलों और प्राचीन मंदिरों के बीच बसी यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने भाग्य से अनजान थी और एक रहस्यमयी जानवर से बंधी थी। यह कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि उसके साथ उसका आध्यात्मिक संबंध था। एक ऐसा संबंध जो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा था। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाली 19 वर्षीय वसुंधरा को हमेशा जंगलों की ओर एक अजीब खिंचाव महसूस होता था। गांव के लोग उसे मना करते, कहते कि जंगल में बुरी शक्तियां रहती हैं, लेकिन उसके सपनों में अक्सर एक सुनहरी आंखों वाला रहस्यमयी बाघ आता। उसकी आंखें मानो कुछ कहना चाहती थीं, कोई अधूरा वादा, कोई अधूरी कहानी। एक दिन जब वसुंधरा नदी किनारे ध्यान कर रही थी तो उसे एक धीमी गुर्राहट सुनाई दी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और देखा, वही सुनहरी आंखों वाला बाघ सामने खड़ा था। वसुंधरा डर के बजाय एक अजीब सा अपनापन महसूस कर रही थी। बाघ उसे घूर रहा था, मानो उसकी आत्मा में झांक रहा हो। और तभी अचानक उसकी आंखों के आगे अतीत की छवियां तैरने लगी। वह एक राजकुमारी थी और यही बाघ उसका रक्षक था। लेकिन एक छल से उसे पिछले जन्म में मार दिया गया था और बाघ को श्राप मिला था कि जब तक वह अपने प्रायश्चित को पूरा नहीं करेगा उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। वसुंधरा हड़बड़ाकर पीछे हटी, उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या तुम मेरे पूर्व जन्म के रक्षक हो? उसने कांपते हुए पूछा। बाघ की आंखों में एक दर्द भरी स्वीकृति थी। वसुंधरा समझ चुकी थी कि उसे इस जन्म में कुछ पूरा करना है, लेकिन क्या? अचानक जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रहस्यमयी आवाजें, चलती छायाएं और गांव में होने वाली असामान्य दुर्घटनाएं। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह सब सदियों पुराने श्राप का असर है। जब तक वसुंधरा अपने पूर्व जन्म के अधूरे कर्म पूरे नहीं करती, अंधकार इस गांव को निगल जाएगा, पुजारी ने कहा। रात के अंधेरे में वसुंधरा और वह बाघ उस पुराने मंदिर की ओर बढ़े, जहां उस श्राप की जड़ थी। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, हवा भारी हो गई और एक रहस्यमयी छाया उभरी, वही जिसने पिछले जन्म में उन्हें छल से मारा था। तुम वापस आ गई, वह छाया गूंजी। वसुंधरा ने साहस जुटाकर कहा, इस बार तुम्हारा अंत निश्चित है। बाघ गरजा और अंधकार से युद्ध छिड़ गया। मंत्रों और शक्ति के संघर्ष के बीच वसुंधरा ने अपने भीतर की दिव्यता को जागृत किया और छाया का अंत कर दिया। जैसे ही श्राप टूटा, बाघ की सुनहरी आंखों में शांति उतर आई। वह वसुंधरा के पास आया, उसकी आंखों में देखा और फिर प्रकाश में विलीन हो गया, अपने श्राप से मुक्त होकर अंततः मोक्ष को प्राप्त करता हुआ। वसुंधरा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह जानती थी कि यह अंत नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।